ही नहीं बल्कि एशिया की सांस्कृतिक एकता की एक झलक का जीता जागता चित्र है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति की वाहिका है। यह वह अमृत वर्षीय भाषा है जो समस्त भारतीय जनमानस के अनुभवों, मूल्यों एवं प्रतीकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुगमतापूर्वक हस्तांतरित कर राष्ट्र का गौरव निरंतर बढ़ाती रही। हिंदी का प्रयोग क्षेत्र बहुत विशाल है। इसे बोलने वालों की संख्या भी आज पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो ये देखा जाता है कि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यह जो हिंदी है, दरअसल वह है क्या? आप सभी कृपया अपने चल भाषा को बंद कर मोबाइल ऑफ कर लें। राजभाषा का दर्जा दिया गया है और किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो उस देश की राजभाषा होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भारतीयों ने जिस भाषा में अपने अधिकारों को अत्यधिक पहचाना जाना, वह हमारी यही हिंदी थी। नेतागण आते थे, जो भी अपना भाषण वो दिया करते थे, प्रस्तुत करते थे, वो सब हिंदी में दिया करते थे। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब संविधान सभा की बैठक होती है तो संविधान निर्माताओं ने एक राष्ट्रभाषा, एक राजभाषा की आवश्यकता महसूस की और परिणामतः इसे यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यूं तो कई भाषाएं हैं, 18 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, लेकिन इन 18 भाषाओं में से सर्वोपरि हमारी राजभाषा हिंदी है, जिसे हम आत्मसात करते हैं। हिंदी बोलना, हिंदी लिखना, हिंदी सुनना, यह बिल्कुल सरल है, सहज है। लोग इससे घबराते हैं, कतराते हैं, लेकिन उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उन्हें कतराना नहीं चाहिए। आपको अधिक से अधिक अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये अभी लंबा चलता रहेगा, बीच मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा और आपको सुनाता भी रहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें कहने के लिए, लेकिन मेरी निगाह आप लोगों पर है। खास करके आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत ठीक से करता हूं। आप सभी उपाधि धारक हो गए हैं, लेकिन मुझे तलाश है उस शख्स की जो मां की तरह ही अपनी राष्ट्रभाषा से प्रेम करता है आपके बीच में, और वह यहां आकर इस मंच से हम लोगों के सामने कुछ शब्द रखे। धन्यवाद शिक्षकों का और देने के लिए। मेरा नाम सुनील शर्मा का रहने वाला हूँ और 2020 में मैंने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ आपके स्कूल से किया। हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी भाषा बहुत पहले से बोली जा रही है हम लोग के भारत में। इससे पहले मुगल साम्राज्य जो थे उसमें हिंदी दोनों भाषाओं का मिश्रण था। उसमें लोग ना हिंदी ठीक से बोलते थे ना उर्दू ठीक से बोलते थे। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत को साइलेंट मोड में कीजिए। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पे अपना हुकूमत जमाया। अंग्रेज आप लोग को अच्छे से पता है कि वो किस भाषा का यूज करते थे, अंग्रेजी।
जिसके कारण हिंदी भाषा का प्रचलन धीरे धीरे कम होने लगा। बहुत कोशिशों के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग लड़ झगड़ के किसी तरह भारत को आज़ाद करवाए और आज़ादी के बाद ये फैसला लिया गया कि हिंदी भाषा को एक सर्वोच्च भाषा भारत में बनाया जाए, क्योंकि इंडिया के 80 करोड़ आबादी में लोग हिंदी बोलते हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हमारे नेताओं ने इन पर विचार किए और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ से इसकी प्रार्थना की गई और 14 सितंबर को हिंदी के रूप में मनाने का कार्यक्रम किया गया। और तब से लेकर आज तक हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। शर्मा, सुनील शर्मा, सुमित शर्मा, सुमित मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। अभी आपने सुमित जी को सुना है, और आप लोगों के बीच से कोई शुरुआत हुआ था वो मेरे ख्याल से 1500 ईस्वी में हुआ था, लेकिन संस्कृत जब थोड़ा क्या बोलते हैं उन्नति करते गया, वो उतनी शुद्ध भाषा तो मेरे को भी नहीं आती है, डेवलप हुआ। जब डेवलप हुआ तो जैसे सब लोग शुद्ध संस्कृत नहीं बोल सकते थे, तो लोगों ने उसे थोड़ा थोड़ा डेवलप करना शुरू किया। तो जो भाषा सबके समझ में आने लगा वो हिंदी था, जिसकी शुरुआत तो 1900 ईस्वी में हुई। और पहली भाषा हिंदी में थी वो खड़ी भाषा थी। हम सब जो भी हिंदी बोलते हैं वो शुद्ध नहीं बोल पाते, जबकि हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है। फिर भी हम ऐसे भारतीय हैं जो आज शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। आज मैंने भी हिंदी के बीच में इंग्लिश का प्रयोग कर ही लिया, और अगर हम कहीं पे शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो हमें नीचे नजर से देखा जाता है। इसकी ये को हम किसी और की गलती नहीं है, गलती भी हमारी ही है, क्योंकि हम लोगों ने अपने भाषा अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपनाया है। आज हम कहीं पे खड़े होते हैं और अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो हम खुद को, दूसरे तो बात है, पहले हम खुद को नीचा समझते हैं। जबकि हम भारतीय हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, प्रथम भाषा हिंदी को दिया गया है, तो हम अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे की भाषा को क्यों अपनाएं? हमें पता है कि हम आज एक दूसरे कंट्री जाते हैं, कोई सरवाइव करने जाता है, कोई अपने व्यापार के लिए जाता है, तो वहाँ दूसरी लैंग्वेज की जरूरत है, मगर अपने लैंग्वेज को भूलना ये हमारे संस्कृति में नहीं। हाँ, आप दूसरे की भाषा को अपनाइए, उसे बोलिए, मगर अपनी भाषा को मत भूलिए। आज हम भारतीय जिस जगह पर खड़े हैं, आज हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ कौन कौन राज करने नहीं आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, बहुत सारे शासक आए, मगर अंत ऐसा हुआ कि वो आए तो जरूर, कुछ साल राज भी किया, मगर हम भारतीय उन्हें यहाँ टिकने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय एकता और हमारी जो ताकत है वो हमारी भाषा है, और आज हमारी भाषा दूसरे देश में भी बोली जाती है। पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ भले लोग साफ नहीं बोल पाते बट बोलते हैं। आज हम भी अपने देश में दूसरी भाषा बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ ये है कि हम भारतीय जब हिंदी भाषा को प्रथम स्थान दे चुके हैं तो हमें अपनी भाषा से पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमारी भाषा का इतिहास बहुत ही पुराना है, बहुत ही अच्छा है। अगर हम उसे गहराई से जानना चाहेंगे तो हमें बहुत नई नई चीजों को जानने को मिलेगा। हम भारतीय अगर आज अपनी
के रूप में हमारे देश में मान्यता मिला। अब हमारी जिम्मेवारी यहाँ स्टार्ट हो गई। जब इसे राजभाषा का दर्जा मिल चुका तो हम सब पाश्चात्य देशों का अनुसरण क्यों करें, उनके पीछे हम क्यों जाए? इस दायित्व को पूरा करने में हम लोग पिछड़ने लगे। हमें एहसास होने लगा कि ना उनका भाषा बहुत अच्छा है, उनका पहनावा बहुत अच्छा है, उनकी संस्कृति बहुत अच्छा है, उसका अगर हम अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मान बढ़ेगा, हमको ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिलेगा। ये भूल हम लोगों ने करना कर दिया है। जबकि हमारा दायित्व है, बहुत सुंदर कही, हमारा दायित्व है कि हम सबों को हर जगह जो हमारा राज्य भाषा है उसे बोलना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उससे हमें काम करना चाहिए। ये संकल्प अगर आज आप लेते हैं तो वास्तव में ये आज का दिन निश्चित रूप से सफल होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी भाषाओं के शब्द जब किसी और भाषा में आते हैं तो निश्चय ही भाषा भ्रष्ट हो जाती है। जैसे कोई अगर ये कहे कि स्टेशन जा रहा हूँ तो ये बात तो समझ में आती है कि वह अनपढ़ हो या साक्षर हो, स्टेशन जान रहा है, स्टेशन कह रहा है, ठीक है, लोक में वह प्रचलन में है। लेकिन अगर कोई ये कहता है आपसे परिचय देते हुए कि यह हमारे फादर हैं, यह हमारी मदर है, ये कहता है, क्योंकि ये साबित करता है कि आपके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर अंग्रेजी का भूत सवार है और अंग्रेजी बोलने में ही आप अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं। दरअसल यह और कुछ नहीं, यह आपके अहंकार का सूचना है। इसलिए इस मानसिकता से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे स्थानीय प्रयोग होते रहते हैं, भाषा में शब्द हमारे अपने ही मिलते रहते हैं। यहाँ तो कहते हैं 4 कोस पर पानी, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी कहते हैं। हर 8 कोस के बाद पानी और पानी ये दोनों भी बदल जाएगा। हिंदी ने साधु संतों, व्यापारियों, यात्रियों और राष्ट्र सेवियों के साथ जुड़कर कई शताब्दियों से जो परिक्रमा जारी रखी थी, इसका श्रेय उसे अब जाकर मिला। लोकतंत्र में जनसंपर्क का महत्व स्थापित हुआ तो उसके साथ जनसंपर्क वाली भाषा को भी महत्व मिलना स्वाभाविक था। प्रांतीय भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में वह महत्ता स्थापित कर चुकी हैं और अंतर प्रांतीय संवाद की भाषा के रूप में भी आज हिंदी पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। यह हमारे काम काज की भाषा के रूप में भी स्थापित हो चुकी है। अगर किसी को यह भ्रम है कि हिंदी जानने से हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो ये उनकी गलत धारणा है। मैं फिर थोड़ी देर में आपके सामने कुछ ऐसी ही बातों को लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक मैं अपने महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर इस विषय पर कुछ कहना। डॉक्टर महेश चंद्र। मैं ये जरूर अपेक्षा करता हूँ लोगों से कि आज हिंदी दिवस है तो कम से कम आज तो हिंदी के शब्दावली का प्रयोग आप करें। बाद में फिर देखा जाएगा
कह सकता हूं कि शुक्रिया से मैं शुरू करता हूं, शुक्रिया से मैं शुरू करता हूं अपनी बात आज। साथ लेकर चला हूं देश, दुनिया और समाज। मैं चुकाता ही रहूंगा, मैं चुकाता ही रहूंगा देश की मिट्टी का कर्ज। राष्ट्र सेवा है रीति मेरी और यही मेरा रिवाज, यही मेरा रिवाज। अभी आपने हिंदी इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष जी से सुना और अमीर खुसरो की बातें भी उन्होंने कही। और उसके पूर्व एक छात्रा आई थी जिसने संस्कृत की भी बात की थी। और हिंदी शब्द के लिए खास करके लोगों में ये भ्रम हो गया है कि ये फारस से आया हुआ था। तो सिंधु का स का उच्चारण दरअसल वे लोग ह किया करते थे, इसलिए वो लोग सिंधु और सिंधी की जगह पर हिंदी कहना शुरू किया। लेकिन यह गलत फहमी है। हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में संस्कृत में एक श्लोक आया है जिसमें इस हिंद शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस देश में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया है और इस संपूर्ण भूभाग को हिंदुस्तान कहा है। इसके साथ ही मैं और इतिहास विभाग से ही आमंत्रित करता हूं प्राध्यापक डॉक्टर जयकुमार सिंह। सभी छात्र छात्राएं जो हिंदी दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं और अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए उपस्थित हैं, हिंदी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और भविष्य में इस बात से की भी उम्मीद कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप निश्चित रूप से यह संकल्प लें कि हम जो भी काम करें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में करें। हिंदी दिवस मनाने का विशेष मतलब हमारा यही होना चाहिए। सिर्फ हिंदी दिवस मनाना और दिखावा करना, हम सोचते हैं यह सही है। हम सभी आज संकल्प लें कि कम से कम हिंदी का प्रयोग करना सुनिश्चित करेंगे और कम से कम हिंदी का अन्य भाषाओं का प्रयोग कम करेंगे और अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे। जबकि हमारी ये धारणा बनी हुई है कि हम हिंदी से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? लगता है गलत हो जाएगा। लोगों से गलतियां होती हैं, लेकिन सुधार की होने की संभावना वही है। इसलिए हिंदी दिवस को विगत वर्षों से हम मनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम सुधारात्मक स्थिति नहीं देख रहे हैं। अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने यह कहा कि महज एक आवेदन देना होता है तो अंग्रेजी में लिखते हिंदी में नहीं। स्वाभाविक है, हमें डर है, और जब हमें डर है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर यह आज संकल्प निश्चित रूप से लेना होगा कि हमें आगे बढ़ना है और हिंदी को मजबूत करना है। हिंदी
राजभाषा है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हमें अपनाना है और इसकी कृति को आगे बढ़ाना है। इन्हीं सारी बातों के साथ ऐसे बहुत बातें हैं। कहने से विशेष फायदा नहीं है। हिंदी बोलने में, लिखने में बहुत सरल है। अगर आपके मन में कहीं यह डर बैठा हुआ है कि बहुत कठिन भाषा है, ये आप निकाल दें। व्याकरण जरूर पढ़ें। जब तक व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी भाषा भी शुद्ध नहीं। व्याकरण का शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। आपस में बात कर लीजिए। से पूछा, एक शिक्षक ने छात्र से पूछा नवजात शिशु बायोलॉजी का है या सोशियोलॉजी का? एक शिक्षक ने छात्र से पूछा कि नवजात शिशु बायोलॉजी का है या सोशियोलॉजी का? छात्र ने कहा महोदय, बाप से मिले तो बायोलॉजी का, बाप से मिले तो बायोलॉजी का, और पड़ोसी से मिले तो सोशियोलॉजी का। और किसी से नहीं मिले तो एंथ्रोपोलॉजी का। ऐसी बातें और भी आएंगी आपके सामने, लेकिन फिलहाल मैं आमंत्रित करता हूँ राजनीति विभाग के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष महेंद्र सिंह। हो गया। परम आदरणीय प्रचारक महोदय, हमारे कैमरा मैन सुजीत के साथ उदय चौरसिया। सितंबर हिंदी दिवस के दिन हम लोग हिंदी दिवस सब पार्टी अलंकरण 18 का पास आउट हम 3 साल से करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज हमें दोहरी खुशी मिली है, एक हिंदी दिवस का और एक हम लोग पार्टी अलंकरण समारोह में जो सम्मिलित हुए हैं, जो आप लोगों को कुछ ही समय पश्चात उपाधि वितरण होगा और उसके बाद आप नए की संरचना आपके सामने रखी जाएगी। कैसे रखी जाएगी हमारे प्राचार्य महोदय इस बात को बताएंगे। सर्वप्रथम मैं हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी से संबंधित कुछ बातों को यह रखना चाहता हूँ कि हिंदी का जो विकास होना चाहिए था आज वो क्यों नहीं। जी सर। आज आज़ादी के 75 वर्ष होने वाले हैं, फिर भी हिंदी का जो विकास होना चाहिए था। अरे चलिए लड़का घर घसको चलिए। इसकी जड़ में सबसे बड़ी बात क्या है ये समझना चाहिए। इसके जड़ में बड़ी बात है कि जब देश आजाद हुआ तो आजादी के पहले कैसा षड्यंत्र रचा गया, इसमें थोड़ी सी संक्षेप में मैं बताऊंगा, क्योंकि आज समय बहुत कम दिया गया है, कभी समय मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात थी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय जापान बिल्कुल समर्पण कर दिया। जापान मालूम है सबको? जी सर। जापान हारा। जी सर, धन्यवाद। और हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था। बिल्कुल अंग्रेज के शासन जब चलता था तो अंग्रेज हम लोग पर जो शोषण किए थे सदियों से, उनकी भी स्थिति खराब हो गई। जी सर। जीत गए, लेकिन ब्रिटेन की स्थिति, आर्थिक स्थिति खासकर, मैं थोड़ा कॉमर्स विभाग से आर्थिक स्थिति उनकी चरमरा गई। सारे कल कारखाने सब ब्रिटेन में बंद हो गए और हमारे देश
उस वक्त स्वदेशी आंदोलन परम चरम सीमा पर हर कोई व्यक्ति जो हमारे देश के देशवासी थे, जो हिंदुस्तान के थे, वो अंग्रेजों की बात नहीं मान रहे। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भी जो वस्तुएं आती थी यहाँ, उसे लोग नहीं खरीद रहे थे। मतलब टैक्स नहीं दे रहे सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा था, तो यहाँ भी अंग्रेजों का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसी कारण से जब यह महसूस होने लगा कि अब भाई देश को आजाद करना ही पड़ेगा, अब हम देश पर अपना शासन नहीं चला सकते हैं, तब हम उस समय जो तत्काल प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने अमेरिका के साथ पत्राचार किया कि कैसे होगा, हमारा तो शासन यहाँ से हट रहा है। तब अमेरिका ने बहुत, उस समय जो इटली वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, दोनों के बीच बहुत पत्राचार हुआ और उस पत्राचार में यह सामने बात आई कि देखो, तुम अगर भारत पर, ठीक है व्यक्तिगत रूप से नहीं, फिजिकल रूप से नहीं, लेकिन अगर आप शासन करना चाहते हो, उसकी हृदय में जो अंग्रेजी की भावना जो अभी तक हुआ है उससे समाप्त न करना, अंग्रेजी की भावना समाप्त न करना। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि इसे वेस्टर्न ऑर्बिट में रखें। वेस्टर्न ऑर्बिट कहा जाता है कि जो पश्चात सत्ता है उसी के अंदर रखना, यानी अंग्रेजी के लिए कहीं न कहीं स्थान बना के रखना होगा। तो तुम उस पर अंग्रेजी के जब रखोगे, जब अंग्रेजी उनको पढ़ना होगा, तो निश्चित रूप से वो अंग्रेजी के प्रति ज्यादा ही आकर्षित होंगे और हिंदी का प्रचार कम होगा, तुम्हारा शासन ज्यादा चलेगा। इसलिए क्या हुआ कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट पास किया गया। उसमें एक शर्त लगाई, आपको आश्चर्य होगा कि उसमें ब्रिटेन के अधीन बहुत सारे देश गुलाम थे और बहुत सारे देश स्वतंत्र भी हुए, लेकिन कोई देश किसी शर्त पर स्वतंत्र नहीं हुआ सिवाय हमारा देश। शर्त लगा गया क्या कि कोर्स ऑफ स्टडी में अंग्रेजी पढ़ाना। इसके लिए ही मैकाले को भेजा गया और मैकाले ने ही यह पास करवा दिया कि कोर्स ऑफ स्टडी में ये इंग्लिश जो भाषा है इसे पढ़ना अनिवार्य है। आप लोग देखिए कि क्या आ गया, अब सब आजादी के बाद भी अंग्रेजी पढ़ने लगे लोग। और इधर देखिए क्या हुआ कि ये जो हिंदी भाषी जो प्रदेश है और जो साउथ के जो प्रदेश है, उसमें भी कहीं न कहीं पर एक विरोध का लक्षण आ गया, विरोध का लक्षण आ गया। महात्मा गांधी, आपने सुना है, राष्ट्रपिता है हमारे, कि देखिए जो अंग्रेजी है वो अंग्रेजी को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। जी सर। और 1918 ईस्वी में उन्होंने कसम खा लिया, 1918 में इन्होंने महात्मा गांधी सबको क्या गरम दिन एकदम। तो महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में यह घोषित कर दिया कि आज से महात्मा गांधी इंग्लिश भूल गया, मुझे इंग्लिश नहीं आता है और आज के बाद मैं इंग्लिश का प्रयोग नहीं करूँगा। और उसके बाद उन्होंने कभी इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया और देशवासियों से भी अपील किया कि आप भी हिंदी ही अपनाइए और इंग्लिश का परित्याग कीजिए। परंतु जड़ तो अभी आपके अभियान कारण बता दिया कि इंग्लिश क्यों नहीं समाप्त हुआ। इंग्लिश न समाप्त होने का कारण वही, आज भी आश्चर्य होता है, आज भी जितनी उपाधियां इंग्लिश में लिखी हुई रहती है, डिग्री इंग्लिश में लिखी हुई रहती है। आज भी IAS है, IRS है,
IAS से है, ये इंग्लिश में है। क्या मतलब है? क्या हिंदी इतना दरिद्र हो गया है कि हिंदी में उपाधि नहीं लिखी जा सकती है? लिखा है उपाधि हम लोग लेकिन आज भी ऐसा चला रहा है। कारण इसका है कि सभी की मानसिकता जो है अंग्रेजी के प्रति आज भी इर्द गिर्द घूम रही है। जब तक इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अगर हमें अपनाना है तो इंग्लिश को धीरे धीरे समाप्त करना ही पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं है, अंग्रेज जब इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में अंग्रेजी जो कहता है कि लोग इंग्लैंड से आया, नहीं, इंग्लैंड में तो बहुत बाद में अंग्रेजी के शब्द ही कितने, बहुत कम शब्द है अंग्रेजी के शब्द। उसमें इंग्लैंड में भी अंग्रेजी शब्द नहीं था। वहाँ कौन सी भाषा शुरुआत हुई थी? स्कॉटिश भाषा, स्कॉटिश, जो स्कॉटलैंड वगैरह मिला करके हम सब 2-3 देशों को मिला करके हम इंग्लैंड बोलते हैं, और उसमें ब्रिटेन, तो स्कॉटिश भाषा, आयरिश भाषा। तो वहाँ भी जितने शोध हुए उसमें आप देखेंगे इंग्लिश नहीं थे, सब स्कॉटिश भाषा और आयरिश भाषा में जी। बाद में उसे ट्रांसलेट कराया गया और तब उसे इंग्लिश भाषा में लिया गया और उसे देश के सामने रखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज भी फ्रेंच भाषा अपनाई जाती है। तो अब हिंदी की बात है, तो हिंदी भाषा जबकि की संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि देखिए आपको भी हिंदी भाषा में स्थायी भाषा के रूप में रखेंगे, जबकि कि आप हमें थोड़ा सा आर्थिक मदद कीजिए, क्योंकि जी तो ठीक है। तो समय अभी निर्देश मिला है, समय कम होने के कारण मैं इसको शॉर्ट करना है। तो देखिए 2 शब्दों के बाद मैं इसे समाप्त करूंगा। उपाधि के बारे में हमें ये बताना है कि उपाधि प्राप्त करना ही कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उपाधि प्राप्त करना इसलिए नहीं लक्ष्य होना चाहिए, ठीक उपाधि एक साधन है, साधन के रूप में आप इसे प्रस्तुत करते हैं, और यद्यपि कि आपके साथ रहने वाली जो सबसे बड़ी संपदा है वह होनी चाहिए आपका ज्ञान, आपका मेरिट। अगर आप में मेरिट है तो उपाधि साधारण भी है, फिर भी आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, आप बहुत उत्कृष्ट सेवा देश की कर सकते हैं। लेकिन अगर उपाधि लेकर के भी अगर आप में गुणवत्ता नहीं है, आप ज्ञान में गहराई नहीं है, आप में मेरिट नहीं है, तो उपाधि का महत्व कम हो जाता है। इसलिए आज मेरा अपना संदेश है आप लोगों से, सर हमारे अपने विद्यार्थी हैं, आज के बाद आपका नया जीवन शुरुआत होने जा रहा है उपाधि समारोह के बाद, लेकिन आप संकल्पित हो जाइए, अपने आप में संकल्प कीजिए कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। सब अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और उसके प्रति आप बिल्कुल अग्रसर रहिए और एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़िए, और उसके लिए जो भी श्रम करना पड़े आप श्रम कीजिए, तभी सफलता मिलेगी और उपाधि की सार्थकता। उपाधि अलंकरण समारोह के अवसर पर हम लोग के बीच में सौभाग्य से नावा वीडियो श्री संजय सांडिल जी, जो हमारे जेपीएससी एग्जाम जो होने जा रहा है अपने यहाँ, उसके गुलदस्ता दंडाधिकारी हैं और केंद्र मुआयना करने आए हैं। सौभाग्य से हम लोग के बीच हैं और हम आपसे आग्रह करेंगे, अभी जिला जा रहे हैं, जिला में इनकी मीटिंग है, तो हम आग्रह करेंगे कि हिंदी दिवस के अवसर पर आप लोग सब हमारे बच्चों को समझें। बहुत अच्छा समय है, विद्यार्थी एक साथ बैठे हुए हैं और हमारे देश की प्रिय भाषा हिंदी के विषय में आप लोगों का यहाँ दर्शन संपन्न है। जैसा कि मेरे वक्ता ने कहा कि हम देश के वासी होते हुए भी अंग्रेजी को छोड़ नहीं पा रहे।
और हम लोग बार बार, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कार्यालय प्रक्रिया हो, सभी में हिंदी को अपनाया प्रदर्शन हो। पता नहीं क्यों ये हमारी मजबूरी है। तो आप इस देश के युवा हैं, युवा शक्ति है, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप हिंदी को अपनाने का प्रण लें, संकल्प लें। यही मेरा संदेश है आज की इस अलंकरण समारोह में, कि आप मजबूती से हिंदी को अपनाने के लिए और हिंदी को सरल भाषा के रूप में सभी सेवाओं में, केवल शिक्षा सेवा नहीं, इस देश की सारी सेवाओं में अपनाने के लिए आप दृढ़ संकल्प होकर इसके प्रचार प्रसार में लग जाए। यही मेरी शुभेच्छा होगी। नावाडी को मैं सबसे पहले अभिनंदन करूंगा अपने महाविद्यालय के सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं का हिंदी दिवस सह उपाधि अलंकरण समारोह के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। जो वर्तमान का सत्य सरल सुंदर भविष्य को सजने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप प्रतिभा हो तो कुछ सृष्टि करो, प्रतिभा हो तो कुछ सृष्टि करो, सदियों की बलि बिगाड़ो मत, कवि सूर बिहारी तुलसी का यह बिरुआ नरम उखाड़ो मत। संचार भरो इस भाषा की हर हलचल पुस्तक में छपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है, थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा। हर मीरा को इस भाषा में मोहन की भाषा जपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप। गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली के इन शब्दों से हिंदी दिवस के अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कहा था कि कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, अगर प्रतिभा है तो कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, लेकिन इसे काटने छाटने का प्रयास नहीं। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा कि आजादी मिलने के बाद 15 वर्षों के लिए हमारी हिंदी निर्वासित थी। काटने छाटने का प्रयास किया गया, यह बताने का प्रयास किया गया कि हिंदी में वह सामर्थ्य नहीं जो राजकाज की भाषा के रूप में संचालित हो सके या सामर्थ्य। लेकिन हमारी हिंदी ने अपने सामर्थ्य को साबित किया और उसी का यह परिणाम है कि पूरे विश्व के 200 विश्वविद्यालयों में आज हिंदी की पढ़ाई हो रही है, हिंदी विश्वविद्यालय, और वहां पढ़ाई हो रही है। आज विदेशों में आज विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा, लेकिन अभी हमारे वक्ताओं ने कहा हमारे ऐसे अध्यापक हैं यहाँ जो हिंदी लिख सकते हैं लेकिन आवेदन नहीं लिखेंगे। सोचिए, हिंदी दिवस मनाते हैं, एक आवेदन हिंदी में नहीं लिख सकते, और कुछ का तो हिंदी में भी मिला, लेकिन एक आध अध्यापक ऐसे हैं जिनका आज तक हिंदी में आवेदन वो मैं तरसता रह गया, लगता है कि अशोक मेरा अधूरा। मित्रों, हिंदी दिवस अब मनाते हैं, लेकिन हिंदी में आवेदन मैं समझता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका हिंदी के बिना काम चल जाता है। वीडियो साहब गैजेटेड ऑफिसर हैं और हम लोग इस घर से आते हैं, मैं समझता हूं कि हमारे घर में सिर्फ अंग्रेजी बोलने से हमारा न हमारी भूख मिटेगी न प्यास। हम लोग कितने ऐसे घर में हैं जिनकी मम्मी अंग्रेजी जानती है और उनको कहते हैं प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, और पानी मिल जाएगा, मिलेगा, भूख से मरना होगा, प्यासे रहना। तो सोचिए, जिस भाषा के माध्यम हमारा जीवन यापन होता है और उस
भाषा के प्रति हमारी ये चूक है, इसलिए ध्यान हमें रखना होगा। और गोपाल सिंह नेपाली ने तो कहा, हिंदी के कलमकारों ने यह सिद्ध किया कि कलम ये हिंदी में इतनी क्षमता है जिसने बहुत कुछ बदल दिया। और कहा कवि ने कि हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं इतिहास बदलने वाले हैं। और यह वही भाषा है जिसने कभी, जिसकी कलम ने कभी शिवाजी जैसे योद्धा को भी तलवार थमाई थी। और कहा नेपाली ने कि जिसने तलवार शिवा को दी, रोशनी उधार दीवा को दी, यह सूर्य को भी रोशनी हमने दिया। जिसने तलवार शिवा को दी, रोशनी उधार दीवा को दी, पतवार थवा दी लहरों को, खंजर की धार हवा को दी। अब जग के उसी विधाता ने कर दी मेरे आधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। यह ताकत हिंदी में है, किसी और भाषा में नहीं। एक वक्ता ने हिंदी के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग किया, कहा हिंदी भाषा दरिद्र नहीं है। कभी भूल के भी हिंदी के साथ दरिद्र शब्द नहीं जोड़े। दरिद्र तो अंग्रेजी है जिसमें 26 लीटर के बाद कोई शब्द ही नहीं है। मैं पूछता हूँ बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हुए अंग्रेजी जानने वाले, मुझे बताएं कि सन की दूसरी अंग्रेजी क्या है? किसका? अगर दूसरी मिल जाए तो तीसरी बता दे तो मैं उनकी अधीनता स्वीकार करूँ। बताएं कोई सन की दूसरी अंग्रेजी? ये शिवम संसन माने सुर, लेकिन मैं एक स्वर में 10 सूर्य के पर्यायवाची बताऊं। ये क्षमता किसी भाषा में है? नहीं है। जितनी समर्थ और समृद्ध भाषा हिंदी। आप बड़े साहस लगाएंगे, दुस्साहस करेंगे, तब कहेंगे डाउन एंड डस्ट। सुबह और शाम के सूर्य को डाउन एंड डस्ट, लेकिन सुबह के सूर्य को अरुण कहते हैं हम, दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं, और शाम के सूर्य को अंशुमान कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत से, दिनेश दिवाकर, भास्कर और क्या ये हिंदी में बोलता है, हिंदी में। और अंग्रेजी तो बड़ी दरिद्र भाषा जो 7 समंदर पार से आई और आज भी उस मानसिकता हमारी बनी है। कभी कहा किसी विद्वान ने कि राजा अब अंग्रेज नहीं, राजा अब अंग्रेज नहीं, अंग्रेजी रानी करती उससे कहीं अधिक जब जमा। और फादर मुकाबिल उनके का नाम आपने जरूर सुना, जिसने कहा था कि तुलसी से बड़ा कोई कवि नहीं। और उनकी अंतिम इच्छा थी, जो हिंदी शब्दकोश लिखा उन्होंने वो अद्भुत है। पश्चिम बुल्गारिया के रहने वाले वो व्यक्ति, और जब तक वो जीवित रहे तुलसी साहित्य का उतना बड़ा मर्मज्ञ, उतना बड़ा विद्वान हिंदुस्तान में, जिन्होंने कहा कि मैं ऊपर जाने के बाद सबसे पहले तुलसी को खोजूंगा कि तुलसी पर। सोचिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा विद्वान जो कहीं जाते थे किसी सभा में तो कहते थे भाई एक राम धुन सुना दो, और राम धुन। ये हिंदी का चमत्कार नहीं है, ये हिंदी का सामर्थ्य नहीं तो और क्या है। सोचिए जिस भाषा का इतना बड़ा भंडार हो, और उस भाषा का हम दिवस मनाते हैं 14 सितंबर 1949 से लेकर अब तक, और आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस हिंदी को राजभाषा का जो पद मिला, इसके प्रति सबसे पहले संग्रह जो इकट्ठे हुए लोग हिंदी को राजभाषा का पद दिलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो गैर हिंदी भाषी लोगों को। महात्मा गांधी का स्वाधीनता दिवस के पर अभ्युदय एक बहुत बड़ी घटना थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण में जाकर हिंदी का जागरण किया, हिंदी का अलग जगाया, और श्री राजगोपालाचारी, अनंत सैन मंग्यार और बहुत सारे लोग, उधर पश्चिम बंगाल से केशव चंद्र सेन, गुजरात से दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश लिखकर एक सुलभ पत्रिका में लिख करके महाराष्ट्र के विद्वान, इन सबों ने अलग किया, और सबों ने यह सिद्ध किया कि पूरे भारत में हिंदी एक भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करने की क्षमता है। लेकिन इतनी सामर्थ्य रखने के बाद, इतनी क्षमता रहने के बाद भी आज हिंदी जिस मुकाम पे है, आज हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करें। नेपाली जी ने इसीलिए कहा
कि प्रतिभा हो तो कुछ सृष्टि करो, सदियों की बनी बिगाड़ो मत, कुछ काटो छाटो मत, लेकिन जो है उसको उसी रूप में करो। लेकिन आप वो भी नहीं करते। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हिंदी की विकृति पर प्रकाश डाला। हमारे विद्वान मित्र डॉक्टर महेश चंद्र ने कहा, अमित खुसरो का उदाहरण दिया। तो अमित खुसरो का एक अपना महत्व था। उन्होंने जो कुछ लिखा, पहेलियों के रूप के लिए वो ज्यादा विख्यात थे और बड़ी चर्चित थे वो अपने जमाने में। लेकिन हिंदी साहित्य का एक ऐसा इतिहास है, यह बात और है कि आधुनिक युग से हिंदी खड़ी बोली के रूप में हम जानते हैं जिस रूप में है, और आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, ये सर्व। लेकिन हिंदी साहित्य का प्रामाणिक इतिहास संवत 1050 से स्थापित है, वह प्रामाणिक है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 तक के कालखंड को आदिकाल कहा है, 1375 से 1700 तक के काल को मध्यकाल कहा है, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कहा जाता है। 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल कहा जाता है, जिसे श्रृंगार काल के रूप में जाना जाता है, और 1900 से लेकर अब तक के काल को आधुनिक काल। यह हिंदी का बहुत विशिष्ट और बहुत वैज्ञानिक इतिहास है। इतना प्रामाणिकता लिए हुई जो भाषा है, उसके दिवस के रूप में हम यहाँ एकत्रित होते हैं और मनाते हैं, और उसके बावजूद भी हम एक आवेदन नहीं लिख पाते, तो हास्यास्पद बात है। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जिस भाषा के लिए जीते हैं, जिस भाषा के सहारे आप जीते हैं, जो आपके जीवन यापन का साधन है, जिससे आपकी भूख मिटती है, प्यास मिटती है, जीवन संवरता है, उस भाषा के प्रति आपकी कृतज्ञता होनी चाहिए। आप उस भाषा के प्रति समर्पण का भाव दिखाएं। और इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज हिंदी दिवस के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या देखकर मुझे महाकवि निराला की याद आ गई। जिसने कभी कहा था कि आज मन पावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है। और आपको देखकर सचमुच मुझे लगा कि सावन लौट चला आया है, सावन लौट गया है, और सचमुच ऐसा सुहावना मौसम भी है। और आपकी संख्या को हम नमन करते हैं। आपकी संख्या से मेरा आपात मस्तक चित्त प्रसन्न है, और आपके लिए उपाधि धारकों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ख्वाब भले ही टूटते रहे, ख्वाब भले ही टूटते रहे, मगर हौसले फिर भी जिंदा हों। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हों, जहां मुश्किलें भी। हो गया आप एक्स्ट्रा मत मारो। छात्रों को जिसने ग्रेजुएट होने का प्रमाण स्थापित कर दिया है, आज वो उपाधि मिलने जा रही है उसे, आप भारत के ऐसे नागरिक हो गए कि कोई भी परीक्षा, भारत की सर्वोच्च से सर्वोच्च परीक्षा में आप बैठने के हकदार। 19 तारीख को जेपीएससी की परीक्षा होने जा रही है, जिसके सभी अभ्यर्थी ग्रेजुएट होते हैं। आप सब ग्रेजुएट हैं, और ये बहुत सम्मान की बात है कि आप इतने सारे ग्रेजुएट करते हैं। तो आपके लिए ये कहेंगे हम कि समाज में बहुत तरह के लोग मिलते हैं। आप चलते हैं, उंगली उठाते हैं, कहते हैं कोई कुछ और, उसकी परवाह मत करना। कहा कि उस नजर की तरफ देखो, उस नजर की तरफ मत देखो, उस नजर की तरफ मत देखो जो तुम्हें देखने से इनकार करता है। उस नजर की तरफ मत देखो जो तुम्हें देखने से इनकार करती है। दुनिया की भीड़ में उस नजर को ढूंढो, दुनिया की भीड़ में उस नजर को ढूंढो जो सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती है, तुम्हारा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हमारे पाठक जी ने कहा वय और कर्म से बड़े हैं, कहा मैं कहना चाहूंगा पाठक जी और इतने सारे लोग, लगता है मुझे अब इस कॉलेज में दोबारा नहीं है, इसलिए
मैं अपनी बात बहुत कहने की इच्छा रख रहा था, लेकिन अब वीडियो साहब की व्यस्तता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी उपाधि अलंकरण समारोह की शुरुआत हो जाए इनके कमलों से। इसलिए जाते जाते मैं यह कहना चाहूंगा कि कल हम न होंगे, कल हम न होंगे, कल हम न होंगे, कोई गिला नहीं होगा। कल हम न होंगे, न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला, सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, क्या साथ मैं पाठक जी को आमंत्रित करता हूं कि पाठक जी आए और सबसे पहले उस छात्रा का नाम सिद्ध करें जिनका गाउन पड़ा हुआ है और वीडियो साहब पाठक सर का अभिनंदन। कौशल्या कुमारी सत्र 2016-19 की छात्रा हैं और इन्होंने प्रथम श्रेणी में वाणिज्य में उत्तीर्णता प्राप्त की है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। दूसरी विशेषता यह है अरे हमको देखे भेजिए ना सर। अरे 1 मिनट तो हल्ला करे लगा काम को याद रखे संसद भवन, लेकिन इनके लिए वेशभूषा हमारे पास भेजी गई है, इसको अभी आप धारण करेंगे, उसके बाद आपका क्या यार इधर देखिए हो गया सब अरे बेटा क्या करना वाणिज्य भार्गवी खुराना, आगे बोलिए। भानुप्रिया, अर्जुन जहान, फैकल्टी से सर प्रतिभा जय आप लोग आदित्य कुमार, आदित्य कुमार कौन है जी? आदित्य कुमार
पॉलिटिकल साइंस में इधर देखो देवमानी भूगोल में देवमानी नविता कुमारी मैथ नविता फिजिक्स वाला ताली बजाओ साहब। भारती वर्तमान फिजिक्स ललिता कुमारी फिजिक्स दीपक कुमार वर्तमान अर्थशास्त्र सोशियोलॉजी समाजशास्त्र कुमार समाजशास्त्र सरफराज विजय कुमार पांडे पूनम कुमारी विज्ञान कैमरामैन नाम सुनता बाबू पूनम कुमारी इंग्लिश अभिषेक कुमार बावरी अनिल कुमार अनिल कुमार मुकेश कुमार प्रजापति मोहम्मद इमरान अंसारी राहुल कुमार
राजनी खातून कॉमर्स। राजनी खातून है। आलिया मुस्कान कॉमर्स। क्रमांक क्या है? 79। अंकिता कुमारी आरती कुमारी। आरती कुमारी भारती सिद्धार्थ। चांदनी कुमारी। धनंजय साहब। धनंजय साहब आगे बोलिए। रोली कुमारी। सामने हो जाओ। हरहीन परवीन। काजल कुमारी। काजल कुमारी। मंजू कुमारी कॉमर्स। काजल है। मंजू कुमारी। मंजू कुमारी। मिश्रा किशन। मुकेश कुमार।
कि हमने नाम का भी ट्रांसलेट किया, मैंने नाम का अनुवाद हो जाता है। कभी कहीं से कभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कॉलेज दूसरी जगह में है, कॉलेज गांव का नाम क्या है पिछड़े, लेकिन मैंने कहीं चिट्ठी भेजा था तो वहां से पोस्ट में पिछड़ी की जगह पर बैकवर्ड लिख मैंने वो पिछड़ी समझे, पिछड़ी को पिछड़ी समझ तो उन्होंने बैकवर्ड लिख दिया, लेकिन ये गांव का नाम पिछड़ी, इस लड़की का नाम पिंकी है, यहाँ गुलाबी कर दिया, गुलाबी रंग कुमारी, जबकि पीकदार गुलाबी होता है, ठीक है। यह गुलाबी है या नहीं इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो सर्टिफिकेट है, इसका जो उपाधि है वो गुलाबी जैसी है और इसमें सुधार की जरूरत है, उसको हम करवा लेंगे। बिहार उपाधि पूजा कुमारी रोल नंबर 855। पूजा कुमारी 1870 1871 पूजा कुमारी सिंह। संजना कुमारी 906। संजना कुमारी सपना कुमारी 911। सायक परवीन 915। सीमा कुमारी रोल नंबर 916। सीमा कुमारी 916। शाहफाहिम 919। शाहफाहिम 919।
पूरा करके जल्दी आ जाइए। राजेश जी, ओ राजेश जी, थोड़ा सा कैमरा के सामने भी रहिए। आप एकदम ऐसा इधर पर भी 961 लोग अंदर। इधर पर भी 962। अन्नू शंकर 977। अन्नू शंकर नमिता कुमारी 990। नमिता प्रियंका कुमारी 2007। पूर्णिमा कुमारी 2008। राहुल कुमार चौधरी 2011। राहुल कुमार चौधरी 2011। राहुल कुमार कोले 2012। रिंकी कुमारी जीनत नाज 709 नंबर। जैनब परवीन 708। हमारा नहीं आया। जैनब परवीन 708। अंजलि कुमारी कहाँ है? 699 विशाल कुमार। विशाल कुमार सुमिरन कुमारी 672। सुमिरन कुमारी ठीक है जी सर। श्वेता कुमारी 645। शिव कुमार रजक 639। शर्मा परवीन 630। सीमा कुमारी 625। सीमा कुमारी
संजीव कुमारी 607 आप साइड में रखिए, हाथ सामने। सविता कुमारी 607 सविता कुमारी 607 सविता कुमारी 603 सविता कुमारी 603 का गाउन है सलीहा नाथ दूसरे को सलीहा नाथ 16-19 2 बच्चा था। पता नहीं कौन 17-20 किसका 16-19 का है। रानी कुमारी 569 क्या नाम है? रोहित कुमार 587 विश्व कुमार 503 नाइस, इसका नाम हो गया अनीस। मेरा व्हाट्सएप भेजो, भेज दे। भैया भेजेंगे। अभी नहीं ना जाएगा, नहीं सर वैसा नहीं। एकदम कंटिन्यूअस चल रहा है तुम्हारा। हाँ खत्म होगा तब भेजोगे। हाँ दो ले रही है। अभी कॉलेज में थोड़ा बात पहले आई थी। ये हिंदी दिवस में भाषण किया ना। खुशबू कुमारी 440 क्या? खुशबू कुमारी 440 अमन जहान कहाँ गए? आइए। कुमारी गीतांजलि लक्ष्मी कुमारी 461 ममता कुमारी 467